हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप सभी को मालूम है कि आपका जो एग्जाम था 8 जनवरी से ही होने वाला था। सभी एग्जाम एक एक करके होने वाला था। उसके पहले आप लोगों का नामांकन भी शुरू था, परीक्षा फॉर्म भी किसी किसी का भरा जा रहा था। बहुत सारे छात्र छात्राएं मार्कशीट का वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी होना था और आप सभी को मालूम है कि उसी के बीच में वेबसाइट बंद हो गया। जेपी यूनिवर्सिटी का पेमेंट का मामला चल रहा था UMIS एजेंसी के द्वारा। यहाँ पर अब सवाल है कि जनवरी तो पूरा बीत चुका है, अब फरवरी भी आ गया। आखिर इतने दिनों में क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को मैं बता दूं कि इतने दिनों में अगर कुछ हुआ तो एक ही काम हुआ है कि जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति महोदय आए हैं। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कोई काम हुआ होता तो अभी तक वेबसाइट ओपन हो गया होता। यहाँ पर सवाल अब यह है कि क्या अब तो फरवरी शुरू हो चुका है, फरवरी में परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा हो पाएगा? तो यहाँ पर मैं आप सभी को साफ साफ क्लियर कर दूं, चाहे आपका पार्ट 1 हो, चाहे आपका पार्ट 2 हो, चाहे आपका पार्ट 3 हो, यहाँ पर परीक्षा फॉर्म की बात करें तो हो सकता है कि फरवरी के अंत तक आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भरा जाए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप सभी को मालूम है कि अभी जेपी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद है। जब तक किसी नए एजेंसी को टेंडर नहीं मिलेगा या वही एजेंसी काम चालू नहीं कर देती है, तब तक आप लोगों का फॉर्म भरा जाना संभव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक और बात आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि आप सभी को मालूम है कि अभी 12th का एग्जाम चल रहा है, जो कि 1 से लेकर के 12 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद आपका 10th का भी एग्जाम शुरू होगा, जो कि 15 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ पर तो आप सभी समझ सकते हैं कि 23 फरवरी तक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है वह भरा जा सके, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जहां जहां पर एग्जाम अभी चल रहा है या चलने वाला है 10th या 12th का, वहां पर जेपी यूनिवर्सिटी के छात्रों का जाना बैन है। वहां पर केवल 10th और 12th के ही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका उस सेंटर पर एग्जाम है, और जेपी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो आप सभी तो कंफर्म हो जाइए कि 23 फरवरी तक तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। 23 फरवरी तक आप सभी निश्चिंत बैठ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि 3 फरवरी को जो जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति है अभी वह अवकाश पर है। 3 फरवरी को वह जेपी यूनिवर्सिटी में आएंगे। आने के बाद परीक्षा मंडल की बैठक होगी। उसके बाद उसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा, परीक्षा से संबंधित, नामांकन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित। उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो कब से भरा जाएगा, आखिर आप लोगों का जिन लोगों का मार्कशीट अभी नहीं मिला है कैसे मार्कशीट मिलेगा। जब तक परीक्षा मंडल की बैठक नहीं होगी तब तक आप सभी समझ जाइए कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि जब वेबसाइट ही बंद हो चुका है, हर चीज वेबसाइट से ही करना है, तो आखिर कोई काम होगा तो कैसे होगा। आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ छात्रों का यह भी सवाल होगा कि स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है, तो आप सभी को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जब स्नातक पार्ट 2 और पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिस जारी हुआ था, उसी समय एक और नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं उनको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा, तथा जो भी स्टूडेंट स्नातक पार्ट 1 सेशन 22-25 के हैं
अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनका रजिस्ट्रेशन लेट फी के साथ करके उनका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद ही उनका परीक्षा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी का परीक्षा फॉर्म भरा जाना अभी बाकी ही है। तो परीक्षा मंडल की बैठक आप सभी हो जाने दीजिए। जैसे ही उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी, मैं आप सभी को सबसे पहले आप सभी के सामने जरूर लाऊंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को भी जाकर के फॉलो कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं एसके सोनू टेक वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को ध्यान देते हुए आगे की कार्य करेंगे, अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।